चलो आज एक सवाल पूछता हूं बच्चों आपसे। आप जो भी पढ़ाई कर रहे हो, क्या वो पढ़ाई आपको रियल लाइफ वर्ल्ड के लिए तैयार कर रही है? मार्क्स लाते हो, असाइनमेंट्स करते हो, एग्जाम्स देते हो, लेकिन फिर भी असली दुनिया में स्टेप इन करने से डरते हो। लेकिन क्यों? क्योंकि स्कूल और रियल लाइफ वर्ल्ड में ना गैप है, और वो गैप फिल सिलेबस पूरा करके तो नहीं होने वाला। आज हमें ये तो सिखाया जा रहा है कि किसी क्वेश्चन का सही आंसर कैसे लिखना है, लेकिन ये नहीं सिखाया जा रहा कि रियल लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उससे डील कैसे करना है। हमें फॉर्मूला भी याद हो जाते हैं, उसके ऊपर न्यूमेरिकल भी बनते हैं, लेकिन उन्हें रियल लाइफ में कहां, कैसे और कब लगाना है ये तो कोई नहीं सिखा रहा। और सबसे बड़ी बात, हमें फेलियर से बचना तो सिखाया जाता है, लेकिन उससे लड़ना नहीं। इसीलिए लाइफ में जब प्रॉब्लम आती है, चाहे वो पर्सनल प्रॉब्लम हो, चाहे वो जॉब को लेके हो या बिजनेस को लेके हो, हम सब कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हमें कभी प्रैक्टिस ही नहीं करवाया गया रिस्क लेना कैसे है, कैसे डिसीजन लेना है और किस तरीके से चीजों को बिल्ड करना है। और ये प्रॉब्लम सिर्फ आपकी प्रॉब्लम नहीं है, इस प्रॉब्लम को मुझसे बहुत सारे बच्चों ने शेयर किया है। अब सच कहूं तो मैं चाहता हूं कि हम एक ऐसी जनरेशन ना बन के सामने आए जो सिर्फ रट्टा मारती हो और जिसके सामने कभी कोई प्रॉब्लम आ जाए ना तो वो घबरा जाए। हमें वो बनना है जो प्रॉब्लम को देख के झट से बोले चलो इसका कोई सॉल्यूशन ढूंढते हैं। और सच बताऊं, इसी सॉल्यूशन को ढूंढते ढूंढते ना मैंने एक बच्चों के ग्रुप को ढूंढ लिया। ये जो बच्चों का ग्रुप है जिनसे मैं अभी आपको मिलवाने वाला हूं, ये एक्चुअली में रियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। उन प्रॉब्लम्स को जब उनके सामने आती है उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं, घबराते नहीं है। और सच बताऊं, जब मैं इनसे पहली बार मिला, इन्होंने मुझे कहा कि हम आपकी तो वीडियोस देखते हैं, लेकिन आज हमें आपको कुछ दिखाना है। आओ इन बच्चों से मिलते हैं जिनको पढ़ने के साथ साथ रियल प्रॉब्लम सॉल्व करना सिखाया गया है, और अगर इन्हें सिखाया गया तो ये उससे कर क्या रहे हैं। और शायद इस वीडियो को एंड तक देखते देखते आप भी समझ जाओ कि रियल लाइफ प्रॉब्लम से डील करने के लिए जो जो स्किल्स आपको चाहिए वो सिर्फ पढ़ने से तो नहीं आएंगे। लेकिन इन बच्चों से मिलने के लिए मुझे अपने स्टूडियो से थोड़ा दूर यानी गुरुग्राम DLF साइबर पार्क जाना होगा। अब जिस बिल्डिंग में मैं जाने वाला हूं उसके आसपास बड़ी बड़ी कंपनीज के ऑफिसेज हैं, जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और सैमसंग। मैं एक्चुअली जाने वाला हूं मास्टर्स यूनियन। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, इस चैनल पे हम लोग भविष्य में, फ्यूचर में बहुत सारी और वीडियोस लेके आने वाले हैं, जहां पे हम अलग अलग कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में जाएंगे, उनके कैंपस को आपको दिखाएंगे, वहां के बच्चों से, लोगों से बात करेंगे, रियल कन्वर्सेशन करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे वो सारा डेटा, ताकि आप समझ पाएं कि एक्चुअली में आपके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं, कुछ गिने चुने कॉलेजेस को छोड़ के। लेफ्ट सॉरी सर हार्मोन्स खत्म हो गए। तो भाई डॉक्टर को दिखाओ। मेरे नहीं हुए ना सर। आओ सबसे पहले यहाँ के बच्चों से बात करते हैं। आप कौन से कोर्स हैं और अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, 2-4 लाइनें बस। ये ले पकड़ लो आप। हाँ, डेटा साइंस कोर्स से हूँ मैं। मेरा नाम भानु है, मैं दिल्ली से ही हूँ। तो यहाँ ऐसा क्या अलग है जो आपके दोस्त किसी दूसरी जगह पढ़ते होंगे? यहाँ का करिकुलम अलग है। यहाँ पे थोड़ा बिजनेस रिलेटेड थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट फोकस रखा है, थोड़ा करिकुलम उस हिसाब से रखा है। यहाँ की स्पेशली 2 चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती है। एक ऑफकोर्स जैसे करिकुलम बोला कि हमें पहले ही सेमेस्टर से प्रैक्टिकली सिखाया जाता है कि हम एग्जाम्स पे हम पेपर पे कोड नहीं लिखते, जो कि मेरे पुराने कॉलेज में मैंने फेस किया था। और दूसरी चीज़ मुझे बहुत पसंद है वो है ग्लोबल इमर्शन। मेरे को बचपन से ट्रैवल करने का बहुत ज़्यादा शौक रहता था, तो इस प्रोग्राम से हम हर सेमेस्टर किसी नई कंट्री जाके वहाँ का पूरा टेक और इनोवेशन का जो पूरा लैंडस्केप है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। प्लेसमेंट का क्या है? सर प्लेसमेंट्स हमारा एवरेज अराउंड 20 है। सो हमारे ही सीनियर्स जो है उनका एवरेज पैकेज अराउंड 20 रहा है एंड हाईएस्ट इज 52। ठीक है, तो कितने % बच्चों की प्लेसमेंट लग जाती है? सो दिस इज अ स्टार्ट्स दैट लास्ट साइकिल में हमारे पास जितने स्टूडेंट्स हैं उससे कहीं ज़्यादा इंटर्नशिप के एक्चुअल ऑफर्स थे। सो दैट स्टेट्स दैट स्टूडेंट्स के पास ऑप्शन है दैट दे कैन चूज विच कंपनी दे वांट टू वर्क फॉर रादर दैन लाइक कंपनी सिलेक्टिंग दी स्टूडेंट्स। सो उस तरीके से। और टीचर्स पढ़ाने कौन आता है ये सब? सो हमारी मोस्ट ऑफ द क्लासेस CEOs, CTOs, CXOs लेते हैं। सो फॉर एग्जांपल एडवर्ड रॉजर हु वाज द चीफ नॉलेज ऑफिसर फॉर नासा, एंड देन मिस्टर तरुण मलिक जिसने दिव्यम के साथ उन्होंने काम भी करा हुआ है। तो ऐसे एंड देन इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स भी काफ़ी सारे हैं। लाइक हमारे रोज़ की जो क्लासेस हैं, हमारे पास गेस्ट लेक्चर्स में यू हैव सीन अमन गुप्ता, देन अनुपम मित्तल, सो दे आल्सो कम, मनोज कोहली सर एज वेल। ठीक है, ऐसा कुछ जो इन्होंने ना बताया अभी तक और आप बताना चाह रहे हो? When I started like studying here and 6 months into this journey,
आई एम सो ग्रेटफुल कि मैं यहाँ पर हूँ. आई हैव माई ओन स्टार्टअप नाउ. मेरा कभी मन नहीं था स्टार्टअप करने का. नाउ आई एम बिल्डिंग लर्निंग चैटबॉट फॉर स्टूडेंट्स विद लर्निंग डिसेबिलिटीज़. तो ऐसे कई अपॉर्चुनिटीज़ है जो मैंने सोचा भी नहीं था मुझे मिलेंगी. तो जैसे फीस बाकी कॉलेजेस के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा है, तो अगर किसी की पॉकेट अलाउ नहीं करती, कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उसके लिए क्या ऑप्शन है? लेट्स से मैं आना चाहता हूँ यहाँ पढ़ने क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है एनवायरनमेंट, मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे कुछ कर जाऊँगा अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए, लेकिन मैं एक ऐसे बैकग्राउंड से नहीं आता कि मैं इतना पैसा दे सकूँ, तो उन बच्चों के लिए क्या है? सर सो देयर आर लॉट ऑफ स्कॉलरशिप्स, मतलब जो 20% से लेकर 100% तक जाती है. इसके अंदर 10 ऐसी स्कॉलरशिप्स भी है जो पूरा खर्चा कवर करती है, जो 100% है. सो दैट्स अ थिंग. जो बच्चे हैं जो काफ़ी इंटरेस्टेड है और वो चाहते हैं कि वो यहाँ आगे कुछ बना सके, तो उनके लिए ये सब फैसिलिटी. क्या प्रोसेस है उसका? सर सो एप्लीकेशन भरते हैं एंड देन एक एग्ज़ाम होता है MU SAT, ठीक है. हमारा खुद का एग्ज़ाम. सो वो अपनी JEE परसेंटाइल, SAT परसेंटाइल, या तो वो अगर उनके पास ये दोनों स्कोर्स नहीं है तो वो हमारा एक खुद का एग्ज़ाम है MU SAT, वो दे सकते हैं और इनके बेसिस पे उनको मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप. ठीक है, बहुत बढ़िया. बच्चों से बात करने के बाद उन्होंने मुझे अपना मेकर्स लैब दिखाया जहां ये बच्चे अपने आइडियाज को इम्प्लीमेंट करते हैं. सर ये वाला म्यूचुअल इंडक्शन पे चलता है. टीम धूम मचा ले. सर ये हमारा ऑटोमेटिक डस्टबिन है, तो हमने इसमें क्या यूज़ किया, आर्डुइनो यूज़ करा और एक सर्वो यूज़ करी है. तो आर्डुइनो मतलब इसका ब्रेन है, सारा जितना भी प्रोसेसिंग हो रही है वो यहाँ होगी. सर ये कमांड इसको दे रहा है खोलना है, तो पावर इसको हम यहाँ से दे देंगे और इसका सेंसर यहाँ पे अल्ट्रासोनिक सेंसर है, 15 से 20 सेंटीमीटर होता है. जैसे आप हाथ रखोगे हटा दोगे खुल जाएगा खुद ही. कूड़ा फेंक दो, कूड़ा फेंक दो या कोई पर्पस के लिए यूज कर लो. वाह, वेरी नाइस. This is the right place for anyone who wants to turn their ideas into reality. So basically, this is the Tesla school, and it is very बहुत इनोवेटिव सा है ये. So आपने जैसे देखा होगा कि इसमें ना सेंसर्स है बेसिकली, एंड अगर आप इसे पहन के कोई भी मूवमेंट करोगे तो यू विल बी एबल टू ट्रैक इट. तो जैसे 3D हो गया या कोई ऑगमेंटेड रियलिटी हो गई या इवन गेमिंग हो गया, उसमें ये यूज़ हो सकता है. इसमें बायोमेट्रिक्स भी है जो आपका सब मसल्स वगैरह सब ट्रैक करते हैं. मेकर्स लैब में सारी चीजें एक्सप्लोर करने के बाद मैंने बात की देवेशीष जिंदल सर से, जो कि DSAI UG के एसोसिएट डायरेक्टर हैं और मेरे पुराने दोस्त भी हैं. सर मैं अभी पूरा कैंपस घूमे, बच्चों ने बहुत कुछ क्रेजी बना रखा है, वो देखा हमने, लेकिन ये सब चीजें उनको एक्चुअल लाइफ में हेल्प कैसे कर रही हैं? मतलब वो ये बना तो रहे हैं, बट उनकी ये चीजें प्रैक्टिकली हेल्प कैसे कर रही हैं? जैसे हम लोग एक्सपेरिमेंट कराते हैं बच्चों को पढ़ाते हैं, तो बच्चे हमें कहते हैं कि यार हम कॉलेज में पहुंचते हैं तो हमें वो याद रह जाता है. तो यहाँ बच्चा 3D प्रिंटर से कुछ बना रहा है या टेस्ला सूट के साथ खेल रहा है या VR के साथ खेल रहा है, तो ये चीज़ें करिकुलम में होना ज़रूरी क्यों है आपके हिसाब से? ओके सर, बेसिकली मास्टर्स यूनियन का जो कोर फिलॉसफी है वो 2 कोर प्रिंसिपल्स पे है. एक है कि सब कुछ इंडस्ट्री लेड हो, करिकुलम से लेके फैकल्टी इवन द कैंपस, एंड सेकंड लर्न बाय डूइंग. एक ही हो गया. बी, अगर हम मोस्टली प्रॉब्लम जो आती है कॉलेज से जब बच्चा निकलता है तो कॉलेज में उसने कुछ कुछ करा होता है, बट मोस्टली कॉलेज के अपना डिग्री लेने के लिए, अपना GPA बनाने के लिए, क्रेडिट कंप्लीट करने के लिए किया होता है. लेकिन जब वो रियल वर्ल्ड के हिसाब से रियल यूजर्स के लिए कोई प्रोडक्ट बनाता है, कोई चीज़ बनाता है, कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के हिसाब सोचता है, तो ये एग्जैक्टली बिल्कुल वैसे ही एक्सपीरियंस उसको मिलता है जैसा जब वो बाद में किसी भी कंपनी के लिए जॉब कर रहा होगा या फिर अपना खुद का स्टार्टअप कर रहा होगा. तो वो एक्सपीरियंस आपको सबसे पहले ही हो जाता है. तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ऐसे कौन से 3 स्किल्स हैं जो एक बच्चे को आज की डेट में सीखने चाहिए, जो आने वाले 5 से लेकर 10 साल में उसके लिए रेलिवेंट हो? अब ऐसा ना हो कि मैं आज एक स्किल सीख लूँ और 2 साल बाद मेरे लिए वो वेस्ट हो, क्योंकि सब कुछ बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है. तो ऐसे कौन से 3 स्किल आप बच्चों को कहेंगे जो 5-10 साल में काम आए उसके? सो मैं आपको बताता हूँ 3 ऐसे स्किल जो खाली 5-10 साल में नहीं, लाइफ टाइम हेल्पफुल रहेंगे. ठीक है. बिकॉज आई बिलीव कि दैट्स व्हाट एक्चुअली मेक्स अस डिफरेंट देन लॉट ऑफ टेक्नोलॉजीज आउट देयर. दैट्स व्हाट मेक्स अस ह्यूमन एक्चुअली. वन थिंग इज आवर अडेप्टेबिलिटी. मतलब ह्यूमंस एज अ स्पीशीज सर्वाइव करा है इन द इवोल्यूशनरी प्रोसेस प्राइमरली बिकॉज वी वर द वंस हु कुड अडेप्ट फास्टेस्ट. बिल्कुल. सेकेंड चीज है प्रॉब्लम सॉल्विंग और प्रॉब्लम फ्रेमिंग एबिलिटी. मोस्टली केसेस में क्या होता है कि और ये मतलब छोटे बच्चे से लेके अंडर ग्रेजुएशन के बच्चे से लेके इवन सीनियर फोक्स में भी ये प्रॉब्लम नोटिस की गई है कि काफ़ी बार लोग राइट प्रॉब्लम ही नहीं समझ पाते. एबिलिटी टू सॉल्व योर प्रॉब्लम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. एंड थर्ड मुझे लगता है कि while lot of people would say that ability to think smartly is very important, but with time, even in my experience, I realized that ability to think clearly is very important. बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सो मच. Thank you so much. मजा आया सर, थैंक यू. Likewise. अब मैंने यहाँ के बच्चों से बात की और उनके कुछ ऐसे सवाल थे जो कि उनके मन में काफी टाइम से चल रहे थे, उसके ऊपर चर्चा हुई. सर थोड़ा ना रिसेंट प्रॉब्लमेटिक एक्सपीरियंसेस के बाद से मेरे काफ़ी दिन से क्वेश्चन आ रहा है कि प्यार क्या सिर्फ केमिकल्स होता है? यार देखो, हर एक इमोशन एक्चुअली में हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट है हमारी बॉडी के अंदर.
आपको पता है, लेकिन किसी को नफरत से भी मजा आता है, गहरी बात है। किसी इंसान को ना नफरत से भी वो हार्मोन्स निकलते हैं। जो आपने एक मूवी देखी होगी आई गेस, वो नहीं डैमर, एक वेब सीरीज आई गेस, डैमर जो भी, तो उसके तो इमोशंस मिक्स्ड थे ना, उसको वही इमोशंस प्यार में भी नजर आते थे, लोगों को मारने में भी, उनके बॉडी पार्ट्स पास रखने में भी। तो प्यार की ना सोशल डेफिनेशन हो सकती है, साइंटिफिकली वो हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट्स हैं, और वो जरूरी नहीं है कि वो उस चीज से मिले। आपके लिए प्यार कुछ और हो सकता है, मेरे लिए प्यार कुछ और हो सकता है, इनके लिए प्यार कुछ और हो सकता है। अब यहाँ के बच्चों से बात करके पता चला कि बहुत सारे बच्चे अपने स्टार्टअप्स पे भी काम कर रहे हैं, और आपको बताऊं कुछ बच्चों ने तो शार्क टैंक में भी पिच किया है। शार्क टैंक पे मैं अपना स्टार्टअप लेके गया था सर, एंड इट वाज अ वर्चुअल इकोनॉमी के अंदर हमारी एक बिजनेस है, उसके अंदर बेसिकली बहुत सारे बच्चे अपने गेमिंग एवेटार्स पे पैसे खर्चते हैं उनको कस्टमाइज करने के लिए। ठीक है। चेंजिंग ट्रेंड्स के हिसाब से अलग अलग थीम्स, अलग अलग स्टाइल्स में अपने आप को स्टाइल करते हैं, और हम वही आउटफिट्स बेचते हुए आए थे एक प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है रोब्लॉक्स। ठीक है। उसके ऊपर हमने 2.5 करोड़ ऐसे डिजिटल पीसेस बेचे थे, और उसको ही हम टैंक पे पिच करने गए थे। टैंक वो चीजें बच्चा खरीद के गेम में यूज कर सकता था। करेक्ट, वो वर्चुअल था पूरा। वैसे इसमें मास्टर्स यूनियन ने आपकी क्या हेल्प करी? एक्चुअली इस प्रोसेस में मास्टर्स यूनियन ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी, क्योंकि मैं मास्टर्स यूनियन से पहले स्टार्टअप कर रहा था खुद से। ठीक है। बट उस टाइम पे मेरे को इतना आइडिया नहीं था कि इसको एज अ पूरा कंपनी और इतने सारे लोगों को मिला के एक बड़ी ऑपरेशन कैसे बना सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो आपकी एज क्या है अभी? 19। अरे वेरी गुड, वेरी नाइस। गाइस, मास्टर्स यूनियन में जाना एक ओवरऑल बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बहुत कुछ नया सीख के भी आया और थोड़ा बहुत सिखा के भी आया। तो अगर कॉलेज की बात करें तो मैं आप सबको ये कॉलेज रिकमेंड करूंगा, अगर आपका टेक या फिर एआई में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट या क्यूरियोसिटी है, या फिर तुम सब प्रोजेक्ट से भागते नहीं हो, और या फिर मैथ्स और लॉजिक को हैंडल कर सकते हो, एंड सबसे इंपॉर्टेंट फास्ट पेस में ग्रो करने की आदत है या करना चाहते हो। एंड सच कह रहा हूं, ट्रस्ट में, अगर आप एआई या फिर टेक में रियली अपना करियर बनाना चाहते हो तो ये ऑप्शन कंसीडर कर सकते हो, बाकी चॉइस आपकी है। मिलते हैं ऐसी और वीडियोस में जहां पे हम और कॉलेजेस को एक्सप्लोर करेंगे, उनके बारे में जानेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।